अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को अपना सियाद खेड़ा ज़रिए मशरक़ के साथ हाजिर है। मेरे काश्तकार भाइयों, टनल के अंदर जो ना खीरे की काश्त का सीज़न शुरू हो चुका है। आज आप लोगों को दिखाएंगे इस वीडियो में कि किस तरीके से जो ना टनल बनाया जाता है और उसमें कौन कौन सा सामान इस्तेमाल होता है और किस कंपनी का सामान होना चाहिए, और इसके साथ साथ इसकी जो ना ज़मीन की तैयारी कैसे की जाती है वो आप लोगों को इस वीडियो में दिखाएंगे, प्रैक्टिकली दिखाएंगे। और बिजाई के वक्त जो ना खादें कौन सी देनी चाहिए और कितनी मिकदार में देनी चाहिए, और खीरे की जो ना वैरायटी कौन सी काश्त करनी चाहिए जो अच्छी पैदावारी सलाहियत की मालिक हो। और आप लोगों को इस वीडियो में जो ना बिजाई भी दिखाई गई है कि किस तरीके से जो ना बिजाई की गई है। मेरे काश्तकार भाइयों, इस वीडियो में आप लोगों को टनल की तैयारी से लेकर ज़मीन की तैयारी से लेकर बिजाई तक मुकम्मल जो ना जो मरहल आते हैं उसमें वो सारे दिखाए गए हैं। आपने कोशिश करनी है इस वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आप लोगों को मुकम्मल समझ आ सके। जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल का बटन भी दबा दें ताकि हर ज़रूरी मालूमात आप लोगों तक बर वक्त पहुँचती रहे। आइए काश्तकार भाइयों, आपको प्रैक्टिकली दिखाते हैं कि टनल कैसे बनाया गया है, ज़मीन की तैयारी कैसे की गई है और इसके अंदर बिजाई कैसे की गई है। मुकम्मल तरीक़ाकार आप लोगों को इस वीडियो में दिखाते हैं। भाई जान, आप ये जो खीरा है ये कितने एकड़ के ऊपर काश्त कर रहे हैं? 2 एकड़ पे। 2 एकड़ पे काश्त कर रहे हैं। आप ये बताएं कि ज़मीन की तैयारी कैसे की थी आपने? दू रूटर मारे साजी पहलो ठीक है। बोला त्राए हाल ली तन। बोला खाद छटी थे 1.5 बोरी खाद छट के रूटर मारे थे। रूटर मार के बोला खेला कजे थे फार्म में। बोला खेला काट के ज़मीन की तैयारी है 1.5 बोरी भला छटे सू। पैप लगे खड़े 13 फुट ते। पैप लगते किले च 200 ते 48 पैप लगते। नवा घिन सोचा 2500 चा पोसी ताकू केल नाल। पुराना थाकू मिल वेसी 1800 2000 तक मिल वेसी हूँ दे अज दे रेट है। चुड़ई जरिए ना विचो साड़ी फार्में दी वो तकरीबन 11 फुट है। 11 फुट दे विच खेला कटते हैं मकसद है। इस 11 फुट के अंदर आपने कितनी खेलें लगाई हुई हैं? 3 खेला हैं। अच्छा, 3 खेले हैं। जी हाँ, 200 फुट लंबाई तो लगे खड़न। 20 फुटी डांगे गुलाइए च रखसों 11 फुट पाल बची। खीरे की जो ना दो किस्म की जो ना दो वैरायटियाँ जो ना लगाई जा रही हैं। एक है 2833, CU 2833 वैरायटी है, और दूसरी वैरायटी जो काश्त की जा रही है वो येला वैरायटी, येला F1 वैरायटी है। अच्छा, ये जो दो वैरायटियाँ काश्त कर रहे हैं, क्या आपको इनका पहले तजर्बा है? आपने काश्त की हुई हैं ये येला वैरायटी या दूसरी 2833? जी 28-33 जो ना नवी सिरो रहे 85-100 रुपये का बीज है। ये येला वैरायटी का की थे। अच्छा, ये येला वैरायटी आपने पहले काश्त की हुई है। जी हाँ जी हाँ 2833 जो ना आप पहली दफ़ा काश्त कर जी रहे जी हैं। हाँ पहली दफ़ा। अच्छा, येला वैरायटी कैसी रही पिछले साल? चंगी वैरायटी है भाई। लेट वैरायटी है याला जरी है। सर्दी फल घट देंदे वाला गर्मी फल ज़्यादा देंदे। ई वजह को सकाइन से रहे 97-86 रहे तुम्हारी 28-33 रहे वहाँ। 97-86 जो आप काश्त करते थे उसका बीज नहीं वो लिया? जी हाँ वो बीज नहीं मिला। वो पुराना बीज ही पिछले साल वाला जमा घट की थी ई वास्ते कैन से रहा है तुम्हारे। वो वैरायटी अच्छी है। जी हाँ अच्छी वैरायटी है वो। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि ये जो पाइप लगा हुआ है, ये जो बाहर वाली लाइन है पाइप की, ये पाइप जो लगा हुआ है इसका जो साइज़ है वो 1 इंची वाला पाइप है, यानी जिसको हम गेट पाइप भी कहते हैं। यानी बाहर वाले जो पाइप हैं ये इनका साइज़ ज़्यादा है, ये ज़्यादा मज़बूत हैं। उसके बाद जो ना आप अगर देखें तो अंदर वाले जो पाइप लगाए गए हैं, जो इसके अंदर बाकी पाइप लगाए गए हैं वो तकरीबन आधी इंची वाले पाइप हैं, यानी इसका साइज़ कम है। बाहर वाले पाइप का साइज़ ज़्यादा है, अंदर वाले जितने भी हैं जो ना उनका साइज़ जो ना कम है। अगर हम इन पाइप की लेंथ की, इनकी लंबाई की बात करें, ये तकरीबन 20 फुट इसकी लंबाई है। जब आप इसको मोड़ कर ज़मीन के अंदर लगाएंगे तो इसकी एक टांग से दूसरी टांग का जो फासला बच जाएगा वो तकरीबन 11 फुट का होगा। एक पाइप के अंदर जो एरिया आता है वो 11 फुट का आता है। उस 11 फुट के अंदर जो ना जो खेलें बनाई गई हैं वो तकरीबन 3 खेलें बनाई गई हैं। एक पाइप और दूसरे पाइप के दरमियान जो फासला रखा गया है, लंबाई के रुख देखें तो वो तकरीबन 13 फुट है। अगर हम इसकी हाइट की बात करें, ये तकरीबन 5.5 फुट की इनकी हाइट है टनल की। अगर हम बात करें तो ये देखें पाइप को जो ना इन्होंने तारों के साथ बड़ा मजबूती के साथ बांधा हुआ है। एक तो वो ज़मीन के अंदर लगे हुए हैं, दूसरा ये है कि ये तारें देखें, आप देख रहे हैं ये इधर टायर जो ना ज़मीन के अंदर टायरों को दबा के जो ना फिर इसके साथ जो ना इनके ये तारें जा रही हैं। तारों के साथ जो ना इस पाइपों को, जो टनल वाले पाइप हैं, इनको इनके साथ बांधा गया है ताकि ये पाइप जो ना मजबूती के साथ खड़े रहें। एक और काम भी किया गया है कि ये पाइप को और दूसरे पाइप के दरमियान जो ना तारों के साथ इसको भी बांधा गया है।
अब ये देखें कि इस पाइप को जो ना एक तार के साथ बिल्कुल, आप ये देखें उस पाइप के साथ जो ना बंधी हुई है आपस में, ताकि ये बिल्कुल मजबूती से खड़ा रहे। दूसरी बात ये कि इसको ऊपर से जोड़ने का मकसद ये है, इसके ऊपर फिर शापर देंगे, शापर आसानी के साथ इसके ऊपर खड़ा रहेगा। ये जो पाइप लगाए गए हैं, ये फार्मर से जो बात हुई है उन्होंने कहा कि ये जो पाइप लगाए गए हैं ये IL कंपनी के हैं। इस पाइपों को तकरीबन 5 साल हो गए हैं, ये अभी तक ख़राब भी नहीं हुए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो पाइप की जो कंपनी है, ये देखो IIL EL, यानी इस कंपनी का जो ना पाइप लगाया गया है। ये 5 साल पहले लगाया गया था। उस वक्त जो ना ये पाइप आए थे 500 रुपये का, लेकिन आज का जब इनसे पूछा गया है कि कम से कम 2000 प्लस या 2500 रुपये इनका तकरीबन रेट है। मेरे काश्तकार भाइयों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि खीरा जो है ना टनल के अंदर 2 एकड़ों पर काश्त हो रहा है, और इसके लिए जो टनल बनाने के लिए जो पाइप ज़रूरत होते हैं 1 एकड़ के लिए वो 248 हैं। अगर 2 एकड़ों की बात करें तो 496 पाइप इधर लगाए गए हैं 2 एकड़ों के ऊपर। मेरे काश्तकार भाइयों, ज़मीन की तैयारी कुछ इस तरीके से की गई है कि शुरू में जो ना 2 रूटावेटर चलाए गए ताकि पिछली फसल की जो बाकियात वगैरह मौजूद हैं वो ज़मीन के अंदर मिक्स हो जाएं। उसके बाद जो है ना 3 हल चलाए गए। 3 हल चलाने के बाद जो है ना 1.5 बोरी DAP का छट्टा किया गया इस पाइपों के दरमियान जिस जगह खेलें बनाई गई हैं। ये साइड वाली जो जगह आपको दिखा रहा हूँ, इस जगह को छोड़ दिया गया, इस जगह DAP का छट्टा नहीं लगाया गया। ये खाली जगह छोड़ना इंतहाई ज़रूरी होता है। जब आप शापर लगाते हैं तो शापर की जो साइडें होती हैं वो इसी जगह पे जो ना ज़मीन के अंदर दबानी होती हैं, इसी साइडों के ऊपर, इसलिए इसको खाली छोड़ देते हैं। जब आपने DAP का छट्टा लगा लिया, छट्टा लगाने के बाद जो ना आपने फिर एक दफ़ा रूटावेटर चलाना है। रूटावेटर से ये है कि ये खाद वगैरह जो है वो ज़मीन के अंदर मिक्स हो जाएगी। इसके बाद जो है ना आपने प्लांटर की मदद से जो ना खेलें बना देनी है। उसके बाद जो ना इनकी सफाई की जा रही है। इसके अंदर जो मिट्टी वगैरह घिरी हुई है उसको ये निकाल रहे हैं, साफ़ कर रहे हैं इसको। मेरे काश्तकार भैया, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें जो ना 1.5 बोरी DAP और आधी बोरी SOP, इसको अच्छे तरीके से जो ना मिक्स किया जा रहा है। ये जो खेलें तैयार हुई पड़ी हैं उसके अंदर जो ना फिर केरा किया जाएगा। इस तरीके से केरा करने के बाद 3 बोरी DAP बिजाई के वक्त समझो मुकम्मल हो जाएंगी और 7 आधी बोरी SOP। जरी खाद बची है 1.5 बोरी DAP, आधी बोरी पोटाश सटने पाए, छटा करने पाए खेलें। अच्छा, आप ये दोबारा छटा कर रहे हैं? जी हाँ। पहले आपने 1.5 बोरी DAP डाली थी खेले निकालने से पहले, जी हाँ। अब फिर दोबारा आप दे रहे हैं 1.5 बोरी DAP और आधी बोरी SOP। मेरे काश्तकार भैया, जैसा कि आपने देखा है कि जो DAP और SOP को जो ना मिक्स किया गया था, अब उसको खेलों के अंदर उसका केरा किया जा रहा है। जब खाद का केरा मुकम्मल हो गया उसके बाद जो ना मल्चिंग शीट की बारी आई। मल्चिंग शीट अब इन खेलों के ऊपर चढ़ाई जाएगी। आप लोग को दिखाते हैं कि ये मल्चिंग शीट किस तरीके से खेलों के ऊपर चढ़ाई जाएगी। मेरे काश्तकार भाइयों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मल्चिंग शीट जो है ना खेलों के ऊपर चढ़ाई जा रही है। मल्चिंग शीट चढ़ाने का फ़ायदा ये है, एक तो ये टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा के रखती है ताकि बीज की जर्मिनेशन अच्छी हो। दूसरा बड़ा फ़ायदा इसका ये है कि ज़मीन के अंदर जो रवत्तर है, वो नमी है, वो बरकरार रहती है, वो ज़्यादा देर तक नमी उसके अंदर मौजूद रहती है। तीसरा फ़ायदा ये है कि जो सबसे बड़ा है कि जड़ी बूटियाँ नहीं उगती। मेरे काश्तकार भैया, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो ना मल्चिंग शीट जो ना मुकम्मल तौर पर चढ़ा दी गई है। आप एक चीज़ देखें कि मल्चिंग शीट जो है ना, ये इसके ऊपर जो मिट्टी दी गई है तकरीबन 13-13 फुट के ऊपर मिट्टी दी गई है। अब ये देखें कि किस तरीके से ये टनल जो है ना नज़र आ रहा है। अब टनल की जो ना शेप निकलती आ रही है, शक्ल इसकी अब बनती आ रही है। अब आगे चलते हैं कि आपको नेक्स्ट स्टेप बताते हैं कि इसके बाद क्या करना है। मेरे काश्तकार भैया, आप ये देख लें कि जो ना ये मल्चिंग शीट में सुराख करने के लिए जो ना तैयार किया गया है। इसके साथ जो ना सिलेंडर, गैस वाला सिलेंडर अटैच है। इसको आग लगा के गर्म करते हैं, उसके बाद गर्म चलता भी रहता है, ये आग लगी भी रहती है और साथ साथ जो ना मल्चिंग शीट के ऊपर सुराख भी करते रहते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो ना इसको अब माचिस के साथ जो ना इसकी आग लगाई जाएगी। जो गैस है उसको ऑन कर दिया गया है। इस तरीके से जो ना अब इसका जो ना ये गर्म भी होता रहेगा और साथ साथ काम भी करता रहेगा। आगे चलकर दिखाते हैं आप लोगों को कि किस तरीके से मल्चिंग शीट के ऊपर जो ना सुराख किए जाते हैं इसके ज़रिए।
जैसा कि आप देख रहे हैं सिलेंडर को जो ना कपड़े के अंदर बांधा हुआ है, साथ उन्होंने रखा हुआ है अपनी पीठ के ऊपर, और साथ साथ जो ना सुराख भी किए जा रहे हैं। मेरे काश्तकार भी आप देखें जो ना सुराख जो किए गए हैं वो 1 फुट के फासले पर किए गए हैं। मल्चिंग शीट के अंदर सुराख मुकम्मल जब हो गए उसके बाद जो है ना खेलों के अंदर जो ना पानी लगाया गया। ये पानी रात के वक्त लगाया गया और फिर अब तैयार हुई पड़ी है ज़मीन, तकरीबन 6 घंटे हो गए। अब इसमें जो वत्तर मौजूद है, तरवत्तर मौजूद है, इसमें आप बिजाई करेंगे। आगे चल के आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से जो ना बीज लगाया जाएगा इन खेलों के ऊपर जहाँ जहाँ सुराख किए गए हैं। जैसा कि मेरे काश्तकार भी आप देख रहे हैं कि खेलों के अंदर अब जब पानी तरवत्तर के अंदर जो ना अब इसका सीड लगाया जा रहा है। ये जो बीज आप देख रहे हैं ये येला वन वैरायटी है। येला वन वैरायटी का जो ना इस एकड़ के अंदर जो ना सीड लगाया जा रहा है। इसका तरीकाकार ये है कि आपने बीज का जो ना 2/3 हिस्सा ज़मीन के अंदर दबाना है और एक हिस्सा जो है ना बीज का वो बाहर निकला हुआ हो, यानी थोड़ा सा बाहर निकला हुआ हो। आपने बीज को मुकम्मल जो ना बीज ज़मीन के अंदर नहीं दबाना, वरना इसकी जर्मिनेशन डिस्टर्ब होगी। आप ये चेक करें, बीज थोड़ा थोड़ा जो ना ऊपर से नज़र आ रहा है। ये देखें मेरे काश्तकार भाइयों, येला वन वैरायटी, येला F1 वैरायटी जो ना काश की जा रही है इस एकड़ के ऊपर। इस वैरायटी के बारे में ये कहा गया है कि ये जो वैरायटी है ये सर्द मौसम में जब टेम्परेचर कम होता है तो इसकी फ्रूटिंग बहुत कम होती है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है इसकी फ्रूटिंग फिर ज़्यादा हो जाती है। इन सुराखों के अंदर सिर्फ एक बीज लगाया गया है, ज़्यादा बीज नहीं लगाया गया है। फासला जो रखा गया है तकरीबन 1 फुट का फासला रखा गया है। अब इसके बाद मेरे काश्तकार भाई जब बिजाई मुकम्मल होगी उसके बाद जो है इसके ऊपर शापर चढ़ा दिया गया है। शापर चढ़ाने से पहले जो ना इसके अंदर फ्यूरेट का जो ना छट्टा लगाया गया है ताकि हशरात या कीड़े मकोड़े या चूहे वगैरह जो ना इस बीज को नुकसान ना पहुंचा सकें। अब आप लोगों को बताते हैं मेरे काश्तकार भैया कि इसके ऊपर टोटल खर्चा कितना हुआ है। भाईजान ये बताएं कि इसकी जो ना टनल बनाने से लेकर ज़मीन की तैयारी से लेकर बिजाई तक अब तक कितना खर्चा हो चुका है? 3,23,500 रुपया बीज का खर्चा, खाद पोटाश दवाई खर्चा 1,21,000 रुपया, 1,83,000 रुपया सुपारी शापर खर्चा 65,000 रुपया, रकबा तैयारी 50,000 रुपया। टोटल खर्चा कितना हो गया है? 7,04,000 42,500 रुपये। मेरे काश्तकार भाइयों, मैं भी आप लोगों को क्लियर बता देता हूँ, शायद आप लोगों को समझ ना आई हो। इसमें जो बीज का खर्चा है वो है 3,23,500 रुपया। उसके बाद जो खाद DAP और पोटाश डाली गई हैं इसमें वो है 1,21,000 रुपया। और इसके बाद जो ना ये जो शापर का जो खर्चा है वो 1,83,000 रुपये है। और उसके बाद जो इसमें जाल अभी लगा नहीं है, जो जाल इसके अंदर लगता है उसका जो उन्होंने खर्चा लगा दिया है 65,000 रुपया। और ज़मीन की तैयारी के ऊपर जो ना 50,000 रुपया। टोटल खर्चा जो ना इसे टनल बनाने से लेकर पैपों के अलावा, पैप बहुत पुराने हैं वो पहले लिए हुए थे, उनके अलावा जो खर्चा हो चुका है वो तकरीबन 7,42,500, यानी टनल बनाने से लेकर इसकी बिजाई तक जो खर्चा हो चुका है। मेरे काश्तकार भैया ये 2 एकड़ के ऊपर खर्चा है, यानी कि 7,42,500 यानी ये 2 एकड़ के ऊपर खर्चा हुआ है। मेरे काश्तकार भैया ये 2 एकड़ के ऊपर जो टनल लगाया गया उसके ऊपर ये यहाँ तक खर्चा हो चुका है। इसके बाद जो ना आगे खर्चा भी होना है। अब ये बताएं कि इसकी जो ना हार्वेस्टिंग तक, इसकी जो ना पटाई तक जो ना कितना खर्चा मजीद हो जाएगा? 3 लाख रुपया। 3 लाख रुपया खर्चा हो जाएगा खाद और दवाई का। यानी टोटल खर्चा तकरीबन आप लोगों का ये हो जाएगा बिजाई से लेकर हार्वेस्टिंग तक का जो तकरीबन 10-11 लाख। बचत क्या होगी 2 एकड़ों के ऊपर जो खीरा काश किया हुआ है आपने? 31-32 लाख तक खर्चा निकाल के 20 लाख। अगर रेट अच्छा हो तो फिर 25 लाख। अच्छा, 25 लाख भी बच सकता है अगर रेट अच्छा हो तो। ठीक है, बड़ी मेहरबानी जनाब। उम्मीद है काश्तकार भाइयों आप लोगों को तफसील के साथ समझ आ गई होगी। जो चीज़ आप लोगों को प्रैक्टिकल दिखाई गई है उम्मीद है ये कभी नहीं भूलेगी। मुझे दुआओं में याद रखना। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।